नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। संसार में अगर किसी इंसान को अगर कुछ मिल जाए तो समझ लो उस मिली हुई चीज़ पर खुश नहीं रहता, उसका लालच बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ऐसी ही एक कहानी है। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा लें, जिससे कि सबसे पहले कहानी आपके पास पहुंचे। चलो चलते कहानी की ओर। एक नट हुआ करता था जो खेल दिखाने वाला होता है, कला करने वाला होता है। वो नट गांव-गांव जाकर अपना खेल दिखाता था, कला करता था। तो एक दिन नट के मन में आया, क्यों ना मैं नदी के उस पार जो गांव है उसमें खेल दिखाने जाऊं। उसने गांव में जाने की सोची, तभी उसके लिए नदी रास्ते में आई। उसे पार करने के लिए सोच रहा था। नदी काफ़ी गहरी थी, उसे कोई पार करने के लिए सुविधा ना दिखाई दी। काफ़ी समय पुरानी बात है। वहाँ से यमराज भी निकल रहे थे। तो उसने प्रणाम किया नट ने यमराज को। यमराज से उसने विनती प्रार्थना की कि यमराज जी मुझे उस पार छोड़ दो। पहले तो यमराज ने मना किया, उसके बाद विनती प्रार्थना उस नट की सुनकर यमराज भी तैयार हो गए। यमराज ने अपने भैंसे पर बैठाकर उसको नदी पार करा दी। पार कराने के बाद अब वो नट भैंसे से नहीं उतरा। यमराज ने बहुत कहा, फिर भी नहीं उतरा। तो यमराज ने कहा नट से, हे नट, अब तू क्या चाहता है? तो नट ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं इस भैंसे पर हमेशा रहूंगा। तो गुस्से में आकर यमराज ने कहा, चल मांग ले वरदान, पर उतर जा अब तू मेरे भैंसे से। तो नट ने कहा, ठीक है, आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप मुझे दिखाई दें। आप जिस भी व्यक्ति के पास जाएं, उसका मरना या ना मरना मुझे संकेत दिखाई दे, इशारा दिखाई दे। तो यमराज ने कहा कि ठीक है। तो दोस्तों, उसके लिए नट के लिए यमराज ने बताया, अगर मैं सर की तरफ खड़ा हो जाऊं तो समझ लेना उस व्यक्ति की मृत्यु अवश्य है, निश्चित है। और मैं पैरों की तरफ खड़ा हो जाऊं तो समझ लेना कि उसकी अभी मृत्यु नहीं है। तो उसको यमराज वचन देकर चले गए। अब वो नदी पार उस गांव में खेल दिखाने के लिए गया। उसने अपना ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करना चाहा, लेकिन उस गांव का राजा बीमार था और गांव वालों ने मना कर दिया, इस गांव में ढोल मत बजा, यहाँ कला मत दिखा, यहाँ का राजा बीमार है काफी। तो उस नट ने कहा, आप हमें उस राजा के पास ले चले, मैं उसे बता दूंगा कि ये ठीक हो जाएगा या मरेगा।
तो लोग उस नट को राजा के पास ले गए। उसे उसके सर के पास खड़ा देख यमराज को उसने कह दिया, नट ने, कि ये राजा नहीं बचेगा, ये तो मारा जाएगा। कुछ देर बाद राजा खत्म हो गया, मर गया। अब उस नट को गांव वाले ने पकड़कर बहुत पीटा कि इसकी जुबान काली है, हमारे राजा मरते नहीं थे, इसकी वजह से मर गए। इसने एकदम अशुभ बोल दिया। अब नट वहां से किसी तरह से भाग कर आ गया और अपने गांव और घर आ गया। अगले दिन उसने सोचा क्यों ना इस वचन का फायदा लिया जाए जो यमराज ने दिया है, जो नजर यमराज ने दी है। तो उस नट ने एक दुकान ली किराए पर और दुकान में कुछ पानी में तरह तरह के कलर मिला के और भर कर रख लिए शीशियों में। कुछ जानती पहचानती 2-4 दवाई ले ली और नब्ज वगैरह चेक करने का आला वगैरह ले लिया। अब वहां पर मरीज आते, जिसकी मृत्यु है उसे यमराज दिखाई दे जाते कि इसके साथ इसके सर के पास खड़े हैं। और जिसकी मृत्यु नहीं है, जिसके पैरों की तरफ देख लेता का यमराज इसकी पैरों की तरफ है, तो उसको दवाई देते था। अब उसकी दुकान अच्छी चलने लगी, उसको देख लेता का ये ठीक हो जाएगा, तो उसमें से तरह तरह के कलर का पानी भर के एक शीशी में और कुछ थोड़ी बहुत दवाई दे के जानती पहचानती और उसको दे देता, वो ठीक हो जाता। उसकी अच्छी दुकान चलने लगी, उसने अच्छा मोटा पैसा कमाया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु नजदीक आ गई, वो घर पर ही था। तो जब यमराज उस नट के पास जाते, सर के पास, तो नट कला करके सर दूसरी तरफ कर लेता। तो दूसरी तरफ यमराज घूम के जाते तो नट कला करके दूसरी तरफ कर लेता अपना सर को। काफी देर ऐसा होता रहा। तो उसके लड़कों ने देखा नटके ने कि हमारे पिता कला कर रहे हैं चारपाई पर। तो नट के बेटे बोले, पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हो? तो नट ने कहा, बेटे मुझे मत देख, अगर मैं एक जगह रुक गया तो मैं मर जाऊंगा। बेटे तो उसकी बात मान गए। बेटे हट गए वहां से। जब वहां से बेटे हट गए तो नट की पत्नी आई। नट की पत्नी देखकर बोली, तुम क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं, अगर मैं एक जगह रुक गया तो मर जाऊंगा, तू यहाँ से जा। तो दोस्तों उसने नट को पागल कह दिया। अपने लड़कों को बुलाया। बुलाने के बाद उसने कहा कि तेरे बाप पागल हो गए, पकड़ ले इनको, पकड़ कर रख। तो उसकी पत्नी और बेटे पर नट को पकड़वा के और खटिया पर रोक लिया एक जगह और खटिया से बांध दिया। तो दोस्तों यमराज वहाँ खड़ा ही हो गया उनके सर के पास। तो नट ने आखिरी शब्दों में एक बात कही, ये होनी ना होती, ये मेरी पत्नी ना होती तो आज मैं मारा नहीं जाता। तो दोस्तों इंसान को अगर कुछ मिल जाए तो उसका लालच बढ़ता ही जाता है।
और जो होनी होती है वो होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आएगी और हमें कमेंट में बताएं कि ये कला करने वालों को आपके यहाँ क्या कहते हैं। कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम हर रोज़ ऐसी एक नई कहानी को लेकर आते रहते हैं और कोई भी कहानी हो तो अंत तक सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए कहना